नमस्कार मित्रों, विज्ञान के प्रयोग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और कानपुर में ठंड बहुत बढ़ गई है, कोहरा भी हो गया है, तो इसलिए सभी लोग अपने घर पे रहें, ध्यान रखें अपना। तो हम लोगों ने जैसा कहा था कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या तरीका आजमाना चाहिए, तो आप अपने क्लासरूम में भी या घर पे रहते हुए भी यह एक्टिविटी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बॉक्स जो आता है कपड़े रखने वाला वो ले लिया है, और एक आपको सीजर चाहिए। और इससे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक रेगुलर शेप का कट करेंगे, और रेगुलर शेप के कट करने के बाद एक इरेगुलर का करेंगे, और वहां से हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। तो ये सब लोग, ये डुएबल एक्टिविटी है और अपने घर पे रहते हुए भी परफॉर्म की जा सकती है, इसलिए सभी से आग्रह है कि इसको घर पे करें जरूर, है ना। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। बहुत तरह के सवाल भी इस तरह के पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अगर आप करके देख लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, समझने में आ जाएगा कि हमें कैसे करना चाहिए। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कैसे हम इस बॉक्स से कट करेंगे रेगुलर शेप, और फिर आगे क्या करना है। तो जुड़े रहिए विज्ञान के प्रयोग चैनल के साथ में और देखते रहिए नए नए प्रयोग। थैंक यू मित्रों। तो इस गत्ते से सबसे पहले जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं उसको कट करके निकाल देंगे। तो ये आप कैसे भी कर सकते हैं, इसको कट करना है। इवन आप अगर अपनी कॉपी की जो नोटबुक होती है जो पुरानी हो गई है उसकी भी दफ्ती ले सकते हैं। इवन जो शादी के कार्ड्स आते हैं, मैरिज कार्ड्स आते हैं, उनको यूज़ करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको मिल जाए आसानी से, ये मेरे को मिल गया इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि इसको कई बार हम लोग फेंक देते हैं। तो बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़ की टेक्निक को हम लोग यूज़ करेंगे। लो कॉस्ट नो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट है, और सारे बच्चे क्योंकि करें वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो एक इससे हम लोग रेक्टेंगुलर बना लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब परफॉर्म एक्टिविटी करने की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक करेगा, बाकी देखेंगे। तो इस एक्टिविटी में बाकी के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सब अपने अपने घर से एक कैंची और ये लेके आ सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली है, और आप बड़े आसानी से इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। सारे बच्चे एक साथ करें, आपके क्लासरूम का माहौल ही बदल जाएगा। तो आपको करना क्या है, रेक्टेंगुलर बनाना है, और वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर बना के बस आप इसके बाद शुरू हो जाइए। और सारे बच्चे जब कर रहे होंगे तो इतनी ऊर्जा का संचार होगा, एक साथ आपके क्लासरूम जो है वो प्रयोगशाला में बदल जाएगी, और ये एक यूनिक दृश्य होगा। कई जगह पे होल कर सकते हैं, वो होल कहीं भी हो सकते हैं, कॉर्नर्स में हो सकते हैं और कहीं हो सकते हैं, तो इसकी कोई बात नहीं है। आपने देखा उस डिब्बे से हमने क्या किया, एक इस तरह का जो जानी पहचानी आकृति है, एक आयताकार हमने टुकड़ा निकाल लिया है, और उसके कुछ कोनों पर होल कर दिए हैं, है ना। तो ये देख रहे हैं। अब इसकी सहायता से हम आगे की प्रक्रिया करेंगे, और फिर इसके बाद इसी को इरेगुलर शेप में काटेंगे, और फिर निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। तो ये एक्टिविटी आप क्लासरूम में जरूर कराइए। तो देखते आगे क्या करते हैं। तो यहाँ पे दो बुक की सहायता से हमने एक पेन की रिफिल को दबा के रखा है, और इस पेन की रिफिल से क्या होगा कि हम जो दफ्ती में हमने रेक्टेंगुलर जो सीट काटी है उसको फ्री हैंग कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि उस पर फ्रिक्शन ना रहे, है ना, मुक्त अवस्था में फ्रीली हैंग करें। अब क्या करना है, आपको एक थ्रेड से, हमने थोड़ा मोटा लिया है जानबूझ के, लेकिन आप जितना बढ़िया पतला हो सके और कुछ छोटा पार्ट हो सके आप ले सकते हैं। आपको देखने में सहायता रहे इसलिए हम तरीका बता रहे हैं सिर्फ।
और आप इस तरीके को वहाँ पे आजमा सकते हैं, है ना। तो तरीका है ये, इसलिए कुछ गलतियाँ भी हों तो उसको नज़रअंदाज करें, क्योंकि वीडियो बनाने और करने में कई बार तकलीफ़ होती है। तो पतला धागा लेंगे और धागा जहाँ से लटक रहा है उसके बैक साइड में बिल्कुल 2 सिधाई पे ही बिंदु हों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो मेरी गलतियों को थोड़ा नज़रअंदाज करें, हम बहुत शार्प अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि वीडियो भी बनाना है, इसलिए ध्यान रखना है। और धागा पतला लेना है थोड़ा सा, और पेंसिल भी पतली हो निशान लगाने के लिए। तो ऐसे कर लें, फिर दूसरे होल से उसको लटका दें। सारे बच्चे जब एक साथ कर रहे होंगे तो आपके क्लास का वातावरण ही एकदम अलग होगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म ज़रूर कराएं। और हम आपको देखने नहीं आ पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा कि यदि आप इस तरह के चित्रों को, इस तरह की एक्टिविटी को इस क्लासरूम के अंदर विज्ञान के प्रयोग के चैनल के बारे में बताएं, और मेरे को भी सूचित करें। अगर फ़ोटोज़ और चित्र भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरा नंबर 9506611484 या sopanbajpayi@gmail.com, इस पे आप भेज सकते हैं। और जब बच्चे करेंगे उनके एक्सपीरियंसेस कैसे, उनके फीडबैक कैसे, आप निशान देखिए हमने तीसरी जगह से लगा लिए हैं, और जहाँ जहाँ ये निशान है तीनों लाइनों को मिला लेंगे या 2 लाइन को मिला लेंगे। जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ काटेंगी वो लकीरें, वही जो है सेंटर ऑफ मास होगा। तो आप देखिए, ये देखिए हमने लाइनें मिला दी हैं। एक तीसरी लाइन यहाँ से भी पास करेगी, और अगर उस जहाँ पे वो पॉइंट मिला है, अगर हम उस पर फिंगर रख करके उसको बैलेंस करने की कोशिश करें तो ये देखिए वहाँ पे वो संतुलित हो जाती है। तो मतलब जहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास की बात, तो ये देखिए हमने जैसे पहले भी बात की थी कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वहाँ पे वस्तु संतुलित हो जाती है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर को लगाएंगे, उसी देखो बिंदु से लगाए हैं और हमने उसको संतुलित कर लिया। सेंटर ऑफ इस मास प्रकार निकाल सकते हैं रेगुलर बॉडी का। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम इर्रेगुलर शेप में कट कर देते हैं। तो जब रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो जाए तो हम ये इस एक्टिविटी को हम दूसरे दिन भी करा सकते हैं या सेम डे करा सकते हैं। और अब क्या करना है, उसी को अलग अलग तरीके से जैसे भी जिसको काटना हो, चूँकि सब क्लास में अगर 30-40 बच्चे और अलग अलग काटेंगे तो हमने देखिए ऐसा कट किया है। तो जहाँ पे जैसे नाम है सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा सेंटर निकालना एक तरह से है, ध्यान रखें होल करते समय में। तो ऐसे करके आप भी इसका मज़े ले सकते हैं। और वही एक्टिविटी फिर से परफॉर्म करनी है, वैसे ही उसको हैंग करना है, प्लम लाइन लगानी है, लाइंस खींचनी है। और ये सब आप जब करेंगे तो आपको इर्रेगुलर बॉडी का, जिसकी आकृति निश्चित नहीं है, जिसको हम पहचानते नहीं हैं, किसी भी तरह की कटी आकृति हो, और अगर 30-40 बच्चे एक साथ कर रहे हैं तो सबकी आकृतियां अलग अलग होंगी, लेकिन वस्तु का हम लोग केंद्र बिंदु, जो मध्य बिंदु या जो द्रव्यमान केंद्र, मध्य बिंदु तो नहीं, जो द्रव्यमान केंद्र है उसको निकाल पाएंगे बड़े आसानी से। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी क्या किया है, जहां मास डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है उस तरह की बॉडी ली है, इर्रेगुलर शेप में काटी है, लेकिन वस्तु जो है हर जगह मास एक ही तरह का है, हमने उसमें नहीं है। और अब की लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, उसकी लाइन ड्रॉ करके हम ले करके आएंगे, तो जो बिंदु बनाए हैं वहाँ से अपने को लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर से वही एक्टिविटी, उस बिंदु पे अगर हम अपनी फिंगर टिप को रखें तो वह वस्तु इर्रेगुलर शेप की होते हुए भी क्या आपको मिलेगी, कटी हुई मिल जाएगी। तो एक लाइन खींच ली, फिर से दूसरा पॉइंट लेंगे, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर हम उसको खींचेंगे। तो ऐसे करके आप रेगुलर शेप और इर्रेगुलर शेप दोनों के सेंटर ऑफ मास को दिखा सकते हैं कि हम कैसे निकालें। और ये देखिए हमने वो जो लाइन कटी है वहाँ पे अपने फिंगर टिप को रखा और बड़े आसानी से हमने उसको बैलेंस कर लिया है उस फिंगर टिप पे। तो सारे बच्चे एक साथ अपनी अंगुली पे उस बॉडी को करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, इस तरह से आप करते रहिए। एक लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग क्लासरूम में ले जा करके एक अच्छी तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद।